हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और काव्य से जो आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको इसमें से प्रश्न वो रिलेटेड मिल जाएंगे। जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और 90+ का टारगेट रखे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हिंदी ही पहला पेपर है और ये 20 बहुविकल्पीय अगर आप देख लेंगे तो आपका जो 5 नंबर है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न काव्य से पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। ठीक है, ये जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने रचना की है बाजे पायलिया के घुंघरू, ये विधा कौन सी है। तो ऑप्शन है हमारा पहला संस्मरण, दूसरा है ललित निबंध, तीसरा है रेखा चित्र और चौथा है लघु कथा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। ख इज द राइट आंसर। दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। पहला ऑप्शन है, मतलब इन चारों में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। पहला कह रहा है कि चारू चंद्रलेख, दूसरा है पुनर्वा, तीसरा है अनाम दास का पोथा और चौथा है तट की खोज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चारू चंद्र लेख, क्योंकि ये उपन्यास नहीं है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मेरे विचार हैं, इस कृति का लेखक कौन है। क ऑप्शन है प्रो जी सुंदर रेड्डी, ख ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ग ऑप्शन है अज्ञेय और घ ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क प्रो जी सुंदर रेड्डी। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, क ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, ख ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और घ ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो ग इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की का निबंध संग्रह है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है। पहला है माता भूमि, ख ऑप्शन है शेष स्मृतियाँ, ग ऑप्शन है विचार प्रवाह और घ ऑप्शन है रश्मि मानसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क माता भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की निबंध संग्रह है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित्य योजना के लेखक हैं। ठीक है, तो कौन है ललित्य योजना के लेखक। क ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ख ऑप्शन है मोहन राकेश, ग ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है सुदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। पहला ऑप्शन है पुनर्वा, ख ऑप्शन है निर्मला, ग ऑप्शन है रानी नागफनी की कहानी और घ ऑप्शन है सुखदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचना की गई है वो है रानी नागफनी की कहानी। तो ग इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न कह रहा है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। क ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ग ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घ ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। नौवां प्रश्न कह रहा है कि दीप जले शंख बजे विधा की रचना है। ठीक है, ये कौन सी विधा है। क ऑप्शन है रेखा चित्र, ख ऑप्शन है ललित निबंध, ग ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत और घ ऑप्शन है संस्मरण। तो दीप जले शंख बजे आपका है संस्मरण। तो घ इज द राइट आंसर। दसवां प्रश्न कह रहा है कि संयोग गीता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोग गीता स्वयंवर किसकी रचना है। क ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, ख ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, ग ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट
और घ ऑप्शन है श्रीनिवास दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, लाला श्रीनिवास दास। 11 नंबर कह रहा है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है प्रेमचंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। ख इज़ द राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि मृगनयनी किसने लिखा। पहला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है अमृत राय और चौथा है ज्ञानेंद्र कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ख इज़ द राइट आंसर। 13 प्रश्न कह रहा है कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो विचार प्रवाह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14वां प्रश्न कह रहा है कि प्रताप पत्रिका, ठीक है, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा है गणेश शंकर विद्यार्थी और चौथा है बद्रीनारायण चौधरी। तो प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ग इज़ द हमारा राइट आंसर है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि जन्मेय जय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है सेठ गोविंद दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, जयशंकर प्रसाद। 16 प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास इन चारों में से कौन सा है। क ऑप्शन है कंकाल, ख ऑप्शन है तितली, ग ऑप्शन है गोदान और घ ऑप्शन है चित्रलेखा। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान। तो ग इज़ द राइट आंसर। 17 नंबर कह रहा है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है। पागल पथिक किस विधा की रचना है। पहला है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है गद्य गीत और चौथा है संस्मरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, गद्य गीत। अब हम देखेंगे अपना 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। क इंदुमती, ख नहुस, ग आलोकवृत, घ है अपनी खबर। तो किशोरी लाल गोस्वामी की इन चारों में से कौन सी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती। क इज़ द राइट आंसर। 19वां प्रश्न कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। क ऑप्शन है पुनर्वा, ख ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र, ग ऑप्शन है आलोक पर्व और घ ऑप्शन है धरती के फूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, पृथ्वी पुत्र। 20वां प्रश्न कह रहा है कि प्रो जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। ठीक है, प्रो जी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन है। क है सदाचार्य का ताबीज, ख है साहित्य का श्रेय और प्रेय, ग है मेरे विचार और घ है मंथन। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मेरे विचार। मेरे विचार के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो ये हो गया हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि काव्य से रिलेटेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये 20 जो है वो आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।